माना पानाचा ना त्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला. रुसवा नको ग बाई कुणाचा मोठ्यानी उतारा काढला. लगीन घाई सुचून देई खरेदीने पणा काढला. खरेदीला वर्षीधीने उत्साह नवा आणला. बांधला बसका बांधला, बांधला बसका बांधला, बांधला बसका बांधला, बांधला बसका बांधला. कमी किमतीत आणि क्वालिटी सोबत बरं का. परिस्थिती आहे तर शक्य आहे. आज चंद्रपुर के सरदार पटेल कॉलेज के उच्च शिक्षा अनुसंधान और विशिष्ट अध्ययन संस्थान और गोंडवाना विश्वविद्यालय गढ़चिरौली में मंगलवार को सरदार पटेल कॉलेज में शोध क्षेत्र में कदम पद्धति प्रकाशन और पेटेंट विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया था. इस कार्यशाला के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता सर्वोदय शिक्षण मंडल के अध्यक्ष अरविंद सावकर पोरेड्डीवार ने किया. वहीं गोंडवाना विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रशांत बोकारे, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल करवंदे मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे. समापन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रामदास अतराम, प्राचार्य डॉक्टर PM काटकर मुख्य रूप से उपस्थित थे. अनुसंधान ज्ञान के स्तर को बढ़ाने के लिए किसी विषय का व्यवस्थित अध्ययन है. शोध के क्षेत्र में सत्य की जांच, पहले से खोजे गए सिद्धांतों की पुष्टि, नए विषय का अध्ययन आदि इसमें शामिल है. आज सूचना और प्रौद्योगिकी के युग में शोध पद्धतियों में अनेक आमूल परिवर्तन हो रहे हैं. इसकी कार्यप्रणाली, प्रकाशन और बौद्धिक संपदा पर सटीक मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया है. इसका मार्गदर्शन अनुसंधान के क्षेत्र के विशेषज्ञों, विद्वानों और विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा. मुंबई डॉक्टर होमी भाभा यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर सेल्वी जोसाव, कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन डॉक्टर तपन दत्ता, नागपुर में लैक्स रेजिया LLP कंपनी के सर्वेक्षक और वरिष्ठ IPR अटॉर्नी उशोशी ग्रोहा ने इसका मार्गदर्शन किया. सरदार पटेल महाविद्यालय में जो सीरीज ऑफ प्रोग्राम चलते हैं उसमें आज एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम हुआ है, इस बारे में जानकारी दीजिए सर. सीरीज ऑफ प्रोग्राम की आपने बात की. हमारे महाविद्यालय को प्राइम मिनिस्टर उच्चतर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए की राशि का अनुदान प्राप्त हुआ है और उसके अंतर्गत काफ़ी प्रोग्राम्स कॉलेज में चल रहे हैं. लेकिन ये जो महाविद्यालय का रिसर्च सेंटर है जिसमें 18 विभिन्न विषयों में आप PhD कर सकते हैं, तो रिसर्च के बारे में अगर देखा जाए तो आजकल स्टूडेंट्स उतना रिसर्च में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है. तो इसलिए हमने हमारे रिसर्च सेंटर के माध्यम से एक नेशनल लेवल का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है. उसमें विभिन्न एक्सपर्ट्स हमने यहाँ पर बुलाए हैं, जो कि डॉक्टर अनिल करवंदे सर है, उसके बाद डॉक्टर सेल्वी जोश है जो डॉक्टर होमी भाभा विश्वविद्यालय से मुंबई से आए हैं, डॉक्टर उषाशी गुहा है, डॉक्टर तपन दत्ता है. इनके माध्यम से रिसर्च में स्टूडेंट्स को एक अच्छी जानकारी मिले, जो अपडेट नॉलेज मिले और रिसर्च में क्या क्या करना चाहिए, किस चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि उनका जो भी थेसिस बनेगा वो एक क्वालिटी का थेसिस बने. मैं हमारे रिसर्च सेंटर के कोऑर्डिनेटर और सभी स्टाफ, नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत अच्छे से एफर्ट्स लेके ये सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, कैसा रहा एक्सपीरियंस? कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा. सबसे पहले तो आयोजकों को मैं यहाँ पे बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा और अच्छे से अच्छा कहूँ कि यूज़फुल टॉपिक जो है वो वर्कशॉप के लिए जो सेलेक्ट किया है. क्योंकि पब्लिकेशन और पेटेंट वाला जो हिस्सा है मेन रिसर्च में, उसमें थोड़ा जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनको ज़्यादा सीखने की आवश्यकता है और सीखेंगे तो उनका स्कोप बढ़ेगा. क्योंकि रिसर्च वर्क कंप्लीट होने के बाद यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी तक ही रह जाता है. उसके आगे क्या करना है, फाइनेंशियल सपोर्ट लेना है, पब्लिकेशन करना है, पेटेंट करना है, उससे फाइनेंस कमाना है. ये सब चीज़ के लिए जो एक्सपर्ट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देंगे या उनको जो टेक्निक बताएंगे उससे उनका बहुत फ़ायदा होगा. इसीलिए खासकर जो ह्यूमैनिटीज़ के जो रिसर्च है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे का है. बाकी साइंस और टेक्नोलॉजी में तो पेटेंट और पब्लिकेशन के ऊपर काफ़ी काम है, लेकिन यहाँ स्कोप भी ज़्यादा है, सीखने का भी स्कोप ज़्यादा है. इसीलिए बहुत यूज़फुल टॉपिक जो है पसंद. सर, हमारे दर्शकों के लिए आपका एक बार परिचय बताइए और हम आपको हमारे चंद्रपुर की ऑडियंस और स्टूडेंट्स कैसे लगे ये बताइए. ऑडियंस और स्टूडेंट तो अच्छे लगे.
और मेरा परिचय, मैं डॉक्टर अनिल करवंदे, ईश्वर देशमुख कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन नागपुर से प्रिंसिपल करके 2017 में रिटायर हुआ और 1980 में रिसर्च वर्क से 1980 से हूँ। मैंने मेरा पहला प्रोजेक्ट 1980 में कंप्लीट हुआ है, तो समझ लीजिए 43-44 साल हो गए। तो सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं, ये दोनों काम। सर एस्पिरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव टॉपिक्स के ऊपर काम करेंगे। जितना इनोवेटिव टॉपिक पे काम करेंगे उतना आगे पब्लिकेशन में और पेटेंट दोनों में उनका फ़ायदा है। तो सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम इज ए की रोल जिसको अपन कहेंगे, वो है इसके अंदर, रिसर्च के अंदर। उसी के ऊपर आगे सारा काम निर्भर करता है, आप कहाँ तक आगे जा सकते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर। थैंक यू। महाराष्ट्र शासन संचालित जिला उद्योग केंद्र चंद्रपुर द्वारा सुशिक्षित बेरोजगार युवाओं को मुख्यमंत्री रोजगार निर्मित कार्यक्रम CMEGP के माध्यम से स्वरोजगार का अवसर। इस कार्यक्रम के तहत राज्य में युवाओं की रचनात्मकता को बढ़ावा और स्वयं रोजगार के लिए अनुकूल वातावरण दिया गया। इसका लाभ लेने आप महाराष्ट्र की निवासी और 18 से 45 वर्ष की आयु के होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला उद्योग केंद्र चंद्रपुर